और ये मेरी बेइज्जती नहीं है, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं आप सबकी बहन हूँ, बेटी हूँ। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरी हद तक लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। अपनी खींचातानी में दूसरों को मौका दे रहे हैं, दूसरों को जगह दे रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, गलती है। तो दोस्तों, करनी सेना के उप अध्यक्ष योगेंद्र राणा ने इकरा हसन का जो अपमान किया था, जो आभर्द टिप्पणियां की थी, इसके बाद इकरा हसन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, कोई रिएक्शन निकलकर सामने नहीं आया था। लेकिन अब योगेंद्र राणा के टिप्पणी करने के बाद सबसे पहले रिएक्शन निकलकर सामने आ चुका है इकरा हसन का। जी हाँ दोस्तों, आभर्द टिप्पणी करने के बाद अब इकरा हसन जो है फायर हो चुकी है और इस वक्त इकरा हसन का ये वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें इकरा हसन खुद बोली कि ये मेरी बेइज्जती है। जी हाँ, इकरा हसन ने खुद अपने एक वीडियो के जरिए से कहा है कि जो मेरी टिप्पणी की गई है, जो आभर्द भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी बेइज्जती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इकरा हसन का ये वायरल वीडियो क्लिप यहीं पर दिखाने वाला हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। संसद में भेजा, उन्हें अपनी सेवा करने का मौका दिया, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन आपसे ये जो लगाव की डोर है, ये तभी से बंधी हुई है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा 24 का चुनाव था लोकसभा का, हम पश्चिम में कैराना भी जीते, हम सहारनपुर भी जीते, हम मुजफ्फरनगर भी जीते, और ये जीत आप सबकी है। और आपको आत्मविश्वास दिलाने के लिए मैं ये आई हूँ कि यहाँ पर सिर्फ हमारे भले ही एक ही विधायक हो, पंकज भैया, लेकिन भाजपा का भी एक ही विधायक है। बाकी जितने विधायक हैं वो समाजवादी की वजह से बने हुए हैं। तो ये पूरा जिला हम जीत सकते हैं, ये पूरा का पूरा जिला हम जीत सकते हैं और हम जीतेंगे। हमारा जो जिला है इसमें 6 सीटें हैं, समीकरण सब आपके सामने है। हम जो एक आध सीट अपनी चूक में हलाल में हारे हैं, मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उस बात को समझती हूँ और वही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब यहाँ जितने बैठे हैं, आप सब पार्टी की ताकत हैं, पार्टी के स्तंभ हैं। लेकिन अगर हम अपनी खींचातानी में दूसरों को मौका दे रहे हैं, दूसरों को जगह दे रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, गलती है। जब सरकार बनेगी, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक एक व्यक्ति उनकी सरकार आपने हमने देखी है, महसूस किया है क्या ताकत होती है उस सरकार में। तो उनका एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना रहता है, इसलिए आपस में झगड़ने की कोई बात है ही नहीं। और हमें बहुत सूझबूझ के साथ, मेरे भाई यहाँ खड़े हैं बहुत सारे, फोटो हम ले रहे हैं, लेते भी रहेंगे, लेकिन हमें बहुत खामोशी और संजीदगी के साथ तैयारी करनी है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, ये कोई एक एक व्यक्ति नहीं है, इनके एक एक के पास मुझे मालूम है पूरी की पूरी विधानसभा को प्रभावित करने के वोट यहाँ पर एक एक आदमी लिए बैठा है। तो आप लोग अपनी ताकत को समझिए, मेहनत करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप और हम लगकर जब एक एक सीट पर मेहनत करेंगे तो हम अपना 27 का लक्ष्य जरूर पूरा कर पाएंगे। लेकिन उसमें हमें सोच बड़ी रखनी है, दिल बड़ा रखना है कि मेरी सीट में जीत लूं, अगली कोई हार जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये 2 बार से इसी वजह से हम हार रहे हैं। पिछली बार के अगर हम आंकड़े उठाकर देखेंगे तो बहुत कम वोट, कई सीटों पे 100, 150, 350 वोटों से हम हारे हैं। तो हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी को ये कोशिश, ये मेहनत करनी होगी कि हम अपने लोगों को संगठन, टिकट चाहे किसी का भी हो, चुनाव चाहे कोई भी लड़े, आपका हमारा लक्ष्य होना चाहिए सरकार बनाना। क्योंकि अगर इन्हीं बेईमानों की सरकार रही तो आप और हम इसी तरीके से परेशान रहेंगे, हमारी जीने में, हमारे आगे बढ़ने में कोई सुधार नहीं आ पाएगा। तो हमें समझदारी करनी होगी, और सिर्फ सड़कों पर उतरकर समझदारी नहीं होती, एक एक वोट को जोड़ के, एक एक आदमी को मनाकर, तब जाकर हम सरकार तक पहुंच पाएंगे। तो आज संविधान मान स्तंभ दिवस के दिन मैं आप सब से ये वादा लेना चाहती हूँ
कि आने वाली 27 में पूरे के पूरे जिला मुजफ्फरनगर हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? आप सब मेहनत करेंगे, क्योंकि जब हम एक एक सीट को जीत कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और मैं अपने सभी भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को, मेरे जो एडीएम प्रकरण में मेरे साथ खड़े हैं, आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये मेरी बेइज्जती नहीं है, मैं इतनी बड़ी, मैं आप सबकी बहन हूँ, बेटी हूँ, लेकिन ये उस पद की, उस सदन की बेइज्जती है जहाँ पर आपने मुझे भेजा है। और हम ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरी हद तक लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। जो रास्ता नियम कानून से है उससे हम ये लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आप सबने इसमें जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इकरा हसन की एफआईआर वाली स्पीच सुनी और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। इस तरह से इकरा हसन ने योगेंद्र राणा को करारा रिप्लाई दिया, करारा जवाब दिया और कहा कि ये मेरी बेइज्जती है। और भी बहुत सारी बातें इकरा हसन ने इस वायरल वीडियो के अंदर कही है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे इकरा हसन के हवाले से और योगेंद्र राणा के हवाले से, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।